रहे हो तो बायोलॉजी में पूरी जान लगाओ कि 350 अबव स्कोर कर लो। एंड बहुत आसान है बच्चों, तो हारना नहीं है, लड़ना है एंड तक। एंड उन सबके लिए हेल्पफुल है, सबसे ज़्यादा उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है ये जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो बच्चे इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल ही ना छोड़ के जाएं, बिकॉज दीज आर गोइंग टू गेट यू मैक्सिमम मार्क्स। मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आई होप लास्ट के इस एक महीने आप सब अपना 100% दे रहोगे नीट की प्रिपरेशन के लिए। एंड आई कैन अंडरस्टैंड यार, लास्ट का एक महीना बहुत स्ट्रेसफुल होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। एंड इसी टाइम अगर हमें थोड़ी सी गाइडेंस, कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी मिल जाती है टू बूस्ट आवर प्रिपरेशन, तो इट मीन्स अ लॉट। एंड बस इसीलिए टू हेल्प यू आउट आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ डू और डाई चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी। जिन बच्चों के 90% सिलेबस कंप्लीट है, कुछ बच्चों के ऐसा होगा कि 60 to 70% बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट होगा, रेस्ट इनकम्प्लीट होगा, बहुत सारे बच्चों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। तो ये उन सब के लिए हेल्पफुल है, सबसे ज़्यादा उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है ये जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो बच्चे इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल ही ना छोड़ के जाएं, बिकॉज दीज आर गोइंग टू गेट यू मैक्सिमम मार्क्स। मतलब मैक्सिमम मार्क्स आप कहीं से स्कोर कर सकते हो बायोलॉजी से, तो वो ये यूनिट्स हैं जो मैंने मेंशन कर रखी हैं। तो अभी हम इन यूनिट्स के बारे में डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। एंड जिन बच्चों का सारा कोर्स कंप्लीट है, आप इन यूनिट्स को इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर रिविजन करते हो तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। एंड इन चैप्टर्स को किन हेडिंग्स में आपको कवर करना है वो भी आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी। एंड आई होप इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो आओ बच्चों, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं वो डू एंड डाई चैप्टर्स कौन से हैं बायोलॉजी के, जो कि हमें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। एंड उन चैप्टर्स को किन हेडिंग्स के अंदर हमें कवर करना है, ठीक है। तो ऐसा हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपको पता है 2 चैप्टर आते हैं इस यूनिट में, एंड ये दोनों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें भी आपके जो 2 चैप्टर हैं वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है 15 to 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं इधर बीच बायोटेक्नोलॉजी से। अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करके नहीं चल रहे हो तो यू आर एट लॉस। तो इट्स बेटर कि आप इसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रखो अपने, ठीक है। फिर आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हमारे 4 चैप्टर्स हैं, जैसा कि आपको पता है। उन 4 चैप्टर्स में भी अगर मैं बोलूँ तो एनवायरमेंटल इशू जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एंड जो पिरामिड्स होते हैं, तो इन चीज़ों को आप देख लीजिए इनमें से। फिर आता हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर्स, इन 5 चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। आई नो थोड़ी प्रॉब्लम होती है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बट अभी टाइम है, कर लो यार। एक दिन दे दो एक चैप्टर को एंड निपटा डालो सब कुछ, ठीक है। तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है, पूरा करना है एंड इसी ऑर्डर में करना है। ये बहुत एनालिसिस के बाद मैंने ये ऑर्डर निकाला है, जिस ऑर्डर में अगर आप रिवीजन करते हो या फिर इन चैप्टर्स को कवर अप करते चलते हो तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। फिर है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पता है हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उनमें से भी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, एंड आपका रेस्पिरेटरी, ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आपके 2 चैप्टर्स आ जाएंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग ऑन टू प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी आप, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तो फिक्स है कि 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, या 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। बट मॉर्फोलॉजी आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर की एक पॉइंट, एक एनसीईआरटी की एक टॉपिक से जो भी ट्रिक्स बन सकती हैं, ऑल पॉसिबल थिंग्स वहाँ पे दी हुई हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उससे जाएं और वहाँ पे जाके इन चीज़ों को कवर करें, ठीक है बच्चों। इसके बाद है हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो डोंट लीव दीज चैप्टर जो मैं यहाँ पे मेंशन की हूँ बार बार। आई एम टेलिंग यू कि डोंट लीव दीज चैप्टर्स, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस बड़ा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में 4 चैप्टर्स हैं आपके, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें से भी आप एल्गी, फंजाई
एंड मोनेरा, तो बहुत ध्यान से करिएगा। इसके अलावा आप एनिमल किंगडम, इसको भी बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। सेल एंड सेल डिवीजन, आप देख रहे हो कितना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, आप इनमें से कुछ भी मत छोड़ के जाना, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन चैप्टर्स को, और जिन लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए है कि आप एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को किन हेडिंग्स के अंदर कवर करोगे। पहला तो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपने कवर कर रखा है, ठीक। अब इसके बाद आपको कवर करना है डायग्राम्स एनसीईआरटी के। एक दिन बैठ जाओ, चैप्टर्स डिसाइड कर लो, इन चैप्टर्स के जितने डायग्राम्स हैं आप एक एक डायग्राम को देखो, समझो एंड उनकी लेबलिंग हो, चाहे उन डायग्राम्स के नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी हो, सब कुछ आपको करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे एनवायरमेंटल इशू चैप्टर में ओजोन होल इज फॉर्म्ड ओवर एंटार्क्टिका अराउंड अगस्त टू सितंबर, सब ऐसे डेट्स दे रखी हैं व्हाट आई रिमेंबर फ्रॉम माय प्रिपरेशन वहाँ पे, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंड मेरी नज़र वहाँ पे कैसे पड़ी थी, व्हेन आई वाज गिविंग मॉक टेस्ट, तो एक क्वेश्चन आया था, मैंने पूरी एनसीईआरटी ढूंढ ली थी, आई डिडंट गेट कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से कैसे आया है। फाइनली व्हेन आई वेंट टू दैट डायग्राम एंड मैंने देखा उस डायग्राम के नीचे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक डायग्राम की लेबलिंग एंड हर एक डायग्राम का जो भी आपका नीचे उसमें इंफॉर्मेशन दिया है वो, तो आप दोनों ही नहीं छोड़ सकते, ठीक है। फिर चार्ट्स एंड टेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप देखोगे कि जो प्लेसेंटल मैमल्स और आपका मार्सुपियल्स वगैरह का, सिनेप्सिड्स, ह्यूमन आपका वो मार्सुपियल्स का जो इवोल्यूशन में जो भी आपके डायग्राम्स और चार्ट्स दे रखे हैं, सिमिलरली बायोमोलिक्यूल्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का चार्ट दे रखा है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल एकदम रट लो, टिप्स पे कर लो, ठीक है। समरी, समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि समरी में कुछ कुछ ऐसे वन लाइनर्स होते हैं जो कि पूरे उस चैप्टर का निचोड़ होते हैं, वो आपको चैप्टर में लाइन नहीं मिलेगी बट वो समरी की लाइन होती है एंड दैट फॉर्म्स द लाइन ऑफ द एनसीईआरटी, वहाँ से क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है, तो इसलिए आपको पूरी समरी भी पढ़नी है हर चैप्टर की। इसके बाद सबसे अच्छा आता है हमारा सप्लीमेंट्री मटेरियल, ठीक है। सप्लीमेंट्री मटेरियल ये आपको एनसीईआरटी के पीछे ही मिलता है, एक जगह दिया होता है। मेरे टाइम पे व्हेन आई वाज मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो सप्लीमेंट्री मटेरियल पे मेरा ध्यान नहीं गया था, ठीक है। एग्जाम के एक हफ्ते पहले मैंने देखा कि ये भी है, ये भी शायद पढ़ लेना चाहिए, तो व्हाइल आई वाज गिविंग द रीडिंग, बाद में मैंने वहाँ पे पढ़ा एंड व्हेन आई वाज गिविंग मॉक टेस्ट, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगता था कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, वो सप्लीमेंट्री मटेरियल में होते थे, जैसे थैलेसीमिया के क्वेश्चंस, आपके प्लियोट्रॉपिक जीन के क्वेश्चंस, तो आप इन्हें ज़रूर से देख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना हमें यहाँ पे। अब इसके बाद आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बायोलॉजी के जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो हमने अब डू एंड डाई चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी देख लिया एंड आई होप आप इन चीज़ों को बहुत सीरियसली एंड सिंसियरली करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, मेरे साइड से एक और हेल्प जो मैं आप लोग के लिए करना चाहती हूँ एंड दैट आई विल डू, तो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। दैट इज़ मैं अब टेलीग्राम पे अपलोड करने वाली हूँ डेली ईच चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जहाँ से अभी तक लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते आए हैं, वो पैराग्राफ्स, वो हेडिंग्स, वो सब हेडिंग्स आई विल मेंशन एंड आप उन चैप्टर्स की उन हेडिंग्स एंड उन सब हेडिंग्स को बहुत अच्छे से देख सकते हो, आप उनको रिकॉल कर सकते हो, उनके डायग्राम्स एंड उन चैप्टर्स की जो भी समरी, उन सारी हेडिंग्स को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो बस इट इज़ जस्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दोज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आपसे कुछ भी ना छूटे, बिल्कुल 360 तो 360, ठीक है। एंड जिन बच्चों ने हार मान ली है कि अब बायोलॉजी में 360 नहीं ला सकते, उनके लिए ये कि अभी भी टाइम है एंड बायोलॉजी आपका 50% वेटेज कवर करता है, तो अगर आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 120, 140 समथिंग स्कोर करने की सोच रहे हो, तो बायोलॉजी में पूरी जान लगाओ कि 350 अबव स्कोर कर लो। एंड बहुत आसान है बच्चों, तो हारना नहीं है, लड़ना है एंड तक। एंड अभी आप इसे फटाफट से इस चार्ट को नोट कर लो एंड स्टार्ट डूइंग योर प्रिपरेशन राइट नाउ। एंड साथ के साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड देयर यू विल गेट फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, और उसके साथ ही डेली जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड करूँगी दैट विल हेल्प यू अलॉट। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।